कहानी शुरू होती है और हमें मिकासा दिखाई देती है। मिकासा कहती है, एरन मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। तभी एरन की आँख खुल जाती है। उसके सामने छोटी मिकासा होती है जिसे वो कहता है कि मैंने एक लंबा सपना देखा लेकिन मुझे वो याद नहीं। तभी मिकासा देखती है कि एरन की आंखों से आंसू आ रहे हैं और तभी हमारी कहानी शिफ्ट होके प्रेजेंट में आती है। हमें मार्ली देश का सीन दिखाया जाता है। रामसी और हलील एक पेड़ के नीचे कुछ पैसे छुपा रहे थे। वो और उनके रिफ्यूजीज के साथ वो अच्छी जगह रहना जाना चाहते थे क्योंकि वो एलियंस थे। वो अभी टेंट्स में रहते थे। टेंट्स की वजह से उन्हें विंटर में इतनी ठंडी बजती थी, उनमें से कुछ लोग मारे जाते थे, इसीलिए वो अपनी जगह बदलना चाहते थे। तभी हम देखते हैं कि धरती हिलने लगती है और पंछी उड़ने लगते हैं। तब द रम्बलिंग शुरू हुई थी। उनके पास रम्बलिंग आ चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है और वो पास्ट में जाता है जब एरन खुद से बोल रहा होता है कि मैं नहीं जानता लेकिन कभी ना कभी तो इन सबको मरना ही है। नहीं, उन्हें मैं मारूंगा, वो पहले से ही तय है। यहाँ के घर, प्राणी, लोग, उनके दोस्त, उनके सपने, सब कुछ। एरन को एक लड़की दिखाई देती है जो माँ बनने वाली थी। एरन को अपनी माँ की याद आती है। एरन कहता है मेरी माँ क्या सोचती, एलियंस को मारना ही बेहतर था, फिर तो टाइटन्स की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, ऐसा इसे खत्म करना मैं नहीं चाहूँगा। तभी एरन कुछ लोगों को एक बच्चे को मारते हुए देखता है। वो बच्चा और कोई नहीं, अपना रामजी था। एरन कहता है कि मैं इस बच्चे को क्यों बचाऊं, क्योंकि आखिर मरने ही वाला है। लेकिन फिर भी एरन उस बच्चे को बचा लेता है। एरन उस बच्चे के साथ दूर जाता है। तब वो बच्चा एरन को थैंक यू बोलता है। एरन उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि नहीं, मैं इससे भी बुरा हूँ, और एरन को रोने लगता है। कहता है मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम सबको नहीं बचा सकता, तुम सब मारे जाओ। पैराडाइज आइलैंड के लिए मुझे ये सब करना ही हो। तभी प्रेजेंट में सीन शिफ्ट होता है। तभी हम रामजी का सीन देखते हैं और हलील का। रामजी एक पत्थर के नीचे आके मर जाता है और हलील एक कोलोसल टाइटन के पैर के नीचे आता है। तभी वो वहाँ ईमिर देखता है। हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जब एरन के दादा दादी उस जेल में थे क्योंकि ज़ीक ने अपने देश के साथ धोखा किया। तभी उन्हें धरती हिलने की आवाज़ आती है और वो कहते हैं अब हमारा ही वक्त आ चुका। और तभी हम फाउंडिंग टाइटन की एक झलक देखते हैं जो बहुत विशालकाय था। हम देखते एरन कह रहा होता है हमारे जो सपने थे आर्मिन, वो इससे अलग थे, सच्चाई भी कुछ अलग है। तभी हम आर्मिन और एरन को पाथ्स में देखते हैं और एरन कहता है हाँ ना आर्मिन। तभी आर्मिन पाथ से जाग जाता है और रियल वर्ल्ड में आता है। तभी उसे एनी बुला रही होती, तुम कुछ देर यहाँ पे बैठ सकते हो आर्मिन। और एनी कहती है थैंक यू आर्मिन, जो तुमने मेरे साथ इतने साल बात की जब मैं क्रिस्टल में कैद थी, थैंक यू। और उनके बीच कुछ प्यार भरी बातें होती हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तब हमें मिकासा और क्योमी का सीन दिखाया जाता है जिसमें क्योमी कह रही थी मार्ली देश के ओडिया शहर में मेरी एक फ्लाइंग बोट है जिसे हमारे लोग जल्दी से जल्दी ठीक करके हम निकल सकते। कुछ देर बाद बोट पहुंच जाती है ओडिया में। क्योमी के लोग जल्दी से फ्लाइंग बोट को तैयार करने में जुट जाते हैं। तभी हम फाल्को को देखते हैं जो रो रहा होता है कैप्टन मेघात की डेथ पे। अब मिकासा एनी को कहती है कि तुम राइनर के साथ अपना नया ओडियम गेट ट्राई नहीं करना चाहो, तुम उसे मास्टर कर सकती हो। लेकिन एनी कहती है अब बस हो गया, मुझे ये नहीं करना, मैं बस अपनी बची हुई जिंदगी अपनों के साथ बहुत शांति से बिताना चाहती हूँ, अब मैं नहीं आऊँगी।
तुम्हारे साथ। ये सब एनी आर्मिन की तरफ देख के बोल रही थी। मिकासा को ये समझ आ जाता है और मिकासा कहती है ये तुम दोनों में कब हुआ। फिर मिकासा कहती है कि आर्मिन तो हमारे साथ ही आएगा, वो एरन को रोकने में मदद जरूर करे। एनी कहती है मुझे पता है, पर फिर भी तुम बताओ मिकासा, तुम एरन को मारोगी। मिकासा कहती है नहीं, वो बस भटक गया है, मैं उसे सही रास्ते पे लाऊंगी। तभी हम कैप्टन लिवाई का सीन देखते हैं जिसमें वो येलेना के पास जा रहे। तब आर्मिन उन्हें कहता है कि आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत है। फिर भी लिवाई कहता है नहीं, मुझे एलेना से पूछना है कि एरन कहाँ गया। अब लिवाई और बाकी सब एलेना से पूछने लगते हैं एरन कहाँ गया था। एलेना जीक का प्लान बताने लगी। यूथेनाइजेशन प्लान के बारे में जानती थी जो उसने एरन को बताया था। एलेना बताती है पहले सबको ग्लोबल अलायंस करने का टाइम नहीं, तब हम जीक के साथ मिलकर फाउंडिंग टाइटन की पावर का यूज करके सबको मार देंगे। हमारा सेकंड टारगेट था साउदर्न माउंटेन में बसा हुआ एयरशिप रिसर्च बेस। फिर हम उसे तबाह कर, तो उसके बाद कोई भी पैराडाइज के ऊपर हमला करने का सोचेगा भी नहीं, क्योंकि उनकी आर्मी और उनके इक्विपमेंट्स सब ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म हो जाएंगे। यही प्लान था जीक का। जीक को बस आइलैंड बचाना था। जीक का प्लान एरन से बढ़िया था, मैं यही मानती हूँ। और तभी हांजी कहते हैं हाँ, इससे तो वो सही ही था, एरन तो पूरी दुनिया को तबाह करने निकला। ये सुनते ही अपनी स्काउट रेजिमेंट सेकंड टारगेट पे जाने का प्लान बना दिया। हम देखते हैं कि सब रेडी हो चुका, सब निकलने ही वाले हैं। तभी पीछे से फ्लोच आकर जो मरा नहीं था उनके शिप के साथ लटकते यहाँ तक आया था, वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। गोलियां सीधा फ्लाइंग बोट के फ्यूल टैंक पे जाके लगती हैं। तभी मिकासा आकर उसे घायल कर देती है। इंजीनियर्स कहते हैं कि हम इसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन हमें 1 घंटा और लगेगा। और तभी हम देखते हैं धरती हिलने लगती है कि द रम्बलिंग उनके पास आ चुकी है। तब मिकासा कहती है कि आर्मिन इसके बारे में कुछ सोचो। तब आर्मिन कहता है मैं कोलोसल टाइटन में बदल के इन्हें स्लो डाउन करने की कोशिश करता हूँ, तब तुम सब फ्लाइंग बोट लेके निकल जाना। तब राइनर कहता है कि नहीं, तुम ही अकेले हो जो एरन को रोक सकते हो। लेकिन तभी हांजी कहती है कि रुको राइनर, हमें आगे जाके टाइटन्स की पावर का यूज करना पड़ेगा, तो उसके लिए तुम्हें जिंदा रहना जरूरी है। यहाँ पे मैं जाऊंगी, मैं इन्हें स्लो डाउन करूंगी और तुम निकल जाना। और हांजी सबको बाय बोल के निकलने लगती है। तभी हांजी लिवाई को कहती है कि लिवाई अब मेरा टाइम आ चुका है। और तभी लिवाई कहता है अपनी पूरी कोशिश करना, और हांजी चली जाती है। आफ्टरवर्ल्ड में जाग जाती है और हम देखते हैं कि एरविन और बाकी के साथी जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी थी और इनको यहाँ तक लाया था, वो उसे दिखते हैं। एरविन कहता है कि हाँ जी, तुमने जो किया वो सही किया और तुम आखिरी सांस तक लड़ी। बाकी लोग हांजी को देख रहे थे और रो रहे थे। और यहीं पे अपन पार्ट 1 ख़त्म करेंगे। अगर ये बस डेमो था, अगर ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोग स्वीट होम सीरीज़ कल से पूरी लेकर आने की कोशिश करेंगे। शो सपोर्ट। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। बाय बाय।